नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। जीत आज तक में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। पर बड़वानी जिले के कई नदी के किनारे गांव बेकवाटर से हुए जलमग्न। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सरकार पर लगाया मिसमैनेजमेंट का आरोप। अंजर नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी के बेकवाटर ने नर्मदा किनारे बसे सैकड़ों गांव को किया जलमग्न। मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश के कारण प्रदेश के सभी जलाशय एवं तालाब बांध लबालब भरे हुए हैं। लगातार बारिश के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने बरगी-तवा, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर बांधों से पानी जरूर छोड़ दिया है, लेकिन सरदार सरोवर के गेट बंद होने के कारण से इतनी बड़ी बाढ़ का और बैकवाटर का रौद्र रूप देखने को मिला। ऐसी वजह से धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ के नर्मदा तट के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सरदार सरोवर बांध में अभी 142 मीटर के लगभग पानी भरा हुआ है और वर्तमान में मोहीपुरा, दांतीवाड़ा, केशवपुर, गोलाटा, छोटा बरदा एवं आसपास के नर्मदा तट के सभी गांव के अंदर यही विभीषिका देखने को मिल रही है। सरकार की मिसमैनेजमेंट और नाकामी के कारण इतनी बड़ी तबाही देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को 130 मीटर लेवल पर मुआवजे से बाहर कर दिया गया था, सरकार आज उन्हें देखे कि उनके पूरे गांव के गांव डूब गए हैं। उनके पूरे परिवार का धन संपदा, पूरा मकान, परिवार का सारा सामान बेकवाटर के पानी की भेंट चढ़ गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें तत्काल मुआवजा दिलाया जाए और इन्हें इनका हक तत्काल इन्हें दिलाया जाए। आज भी बाढ़ के अंदर कई परिवार अपने घरों के अंदर कैद है और चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी प्रशासनिक अमला अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनी तो हम आज जो डूब में आए ऐसी को मानक मानकर 142 मीटर अभी डूब में जो लोग आए हैं, हम उनका सर्वे करके उन्हें हम मुआवजा देंगे। हम मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि इन डूब क्षेत्र के सभी पीड़ितों के साथ न्याय किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और पुनः सर्वे कराया जाए, ताकि सही स्थिति से पुनः मुआवजा वितरण की व्यवस्था की जाए। किसानों की लाखों एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसल नर्मदा के बेकवाटर में तबाह हो गई है। उन सभी किसानों का सर्वे कराकर उनकी फसलों का मुआवजा शीघ्र दिया जाए। वही किसान भगत सिंह सोलंकी ने कहा कि हमें अभी भी 25 परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है और हमारे घरों में बड़ा नुकसान हुआ। करीब 250 क्विंटल गेहूं, 20 क्विंटल डॉलर चना, करीब 10 पशु भैंस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। साथ ही कई संसाधन भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण करीब 50 लाख रुपए के लगभग का नुकसान इनका हुआ है। इन्होंने भी मांग करी है कि सरकार उचित मुआवजा दे। सरकार ने राम मंदिर को भी नहीं दिया मुआवजा। मंदिर के पुजारी अभी भी मंदिर में ही अपने परिवार सहित है, जबकि मंदिर के चारों ओर 15 से 20 फीट पानी है। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। मांग ये है कि पहले से ही हमारा गांव पूरा 100% डूब में था और मेरे मकान को छोड़ के सभी को पूरा मुआवजा मिल चुका है और 580 की हैं 15-20 मकान जो रह गए उनको 580 भी नहीं मिला, जो शिवराज सिंह ने घोषणा करी थी उसके कारण ये गांव के ये जो 20-25 मकान हैं ये रुके हुए हैं और आज की तारीख में पूरा जलमग्न हो गया है पूरा गाँव। मेरा ये घर को देख ही रहे आप, पूरा ये भी पूरा डूब में चले गया। पूरे गाँव के मकान भी पूरे टूट फूट गए हैं आज की तारीख में। और मेरी खुद की भी कम से कम 250 कुंटल के ऊपर गेहूँ पूरे जलमग्न हो गए। डॉलर चने थे वो 17 कुंटल वो चने डूब में चले गए। 12-13 भैंस थी वो पता नहीं लापता हो गई। 6 गाय, 4 बैल और 3-4 दूसरे मवेशी करके जैसे 20-25 मवेशी रात भर की गायब हो गई, बह गए। और बैलगाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी भी डूब में चली गई, ट्रैक्टर डूब में चले गए। मतलब भारी नुकसान, करीब 40-50 लाख रुपए का नुकसान। 3 बाइकें थे, 3 बाइक मिल गई, 3 यहीं पे है। अभी तक कोई प्रशासन वगैरह से कोई कोई भी प्रशासन नहीं आया, सिर्फ थाने से फ़ोन आया था, उसके अलावा किसी का भी न राजस्व विभाग का आया, एसडीएम का, कलेक्टर से, कई जगह से भी हमको आश्वासन किया। जान माल की नुकसानी के लिए बड़े मुश्किल से बच्चों को और महिलाओं को नाव से गांव वालों की सहायता से मतलब बाहर करके ना स्कूल की बस से अंजड़
दूसरी जगह रिश्तेदारों के यहाँ पे शिफ्ट करा। अच्छा, कुल कितने लोग यहाँ पर जो है ऐसे जिनको मुआवजा नहीं मिला और वो अभी जो है इतने पानी के अंदर भी रह रहे हैं, कितने परिवार है? यहाँ पे करीब 20-25 परिवार हैं जो पानी के अंदर रह रहे हैं। उनके मकान पूरी तरह से, दीवारें मिट्टी के होने के कारण पूरी तरह से धंस गई है और करीब 20-25 मकान है जिनको 580 का नहीं मिला है। आज जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, आप डूबे हुए, आपकी पीड़ा कोई नहीं देख रहा, इसके बारे में आपसे सरकार से क्या चाहेंगे? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि यार हमको मुआवजा दे और इस दलदल से हमको बाहर निकाला जाए। और हम भी खुद यहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का इतना प्रकोप है कि जानवरों को भी काट रहे हैं, मवेशी काट रहे हैं, मनुष्यों को भी डर दिन भर रात भर बना रहता है। ऊपर से प्रशासन ने लाइट काट दी है 2 दिन से। माननीय प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान से आपसे क्या चाहेंगे कि आप ये चाहेंगे कि यार ये गरीबों के ऊपर ये अत्याचार बंद करें और ये पानी का निकासी होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रही है। अच्छा, बड़वानी जिले में दो मंत्री, 2 सांसद और 1 मंत्री, उसके बाद भी अभी तक कुछ सहयोग नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो वही जाने, संगठन और सत्ता जाने, सरकार समझे इस चीज़ को। ये सब चीज़ें आपने देखी ली, पानी कितना आ गया है यहाँ पे। अभी तक दोनों सांसद और 1 मंत्री अभी तक कई जगह गए भी नहीं है डूब क्षेत्रों से मिलने, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इनका जनप्रतिनिधियों का करते हो। बात करते हैं क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन जी से। सर, अभी नर्मदा की बाढ़ आई है, आप बड़दा से आ रहे हैं और पूरा बड़दा जो डूबा हुआ है, क्या कहेंगे और शासन से आपकी क्या मांग है? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई ज़्यादा इतनी अति वर्षा नहीं हुई है। ये सरकार का फेल्योर है, सरकार की विफलता है कि सरदार सरोवर बांध के ऊपर के जो बांध है उन बांधों का वो पानी छोड़ रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, बरगी बांध है, वहाँ के बांधों का पानी छोड़ रहे हैं और सरदार सरोवर बांध का पानी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सरकार की विफलता है, सरकार की सिस्टम की देन है। ये इस कारण से आज जो गांव के गांव तबाह हो गए हैं, खेत ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद मकानों में पानी घुस गया है। करोड़ों रुपए का बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा क्षेत्र का, उसके बाद अलीराजपुर है, धार है, झाबुआ है, खरगोन है, इन तमाम जिलों के गाँव का और उनकी खेती किसानी का, किसानों का नुकसान हो गया है, मकानों का नुकसान हो गया है, गांव जलमग्न हो गए, खेत जलमग्न हो गए और घर जलमग्न हो गए। तो ये शिवराज सिंह जी की सरकार का फेल्योर है। उनको 18 तारीख को कोई ओंकारेश्वर में कार्यक्रम करना था, तो बिना सूचना दिए वहाँ के ओंकारेश्वर के बांध का पानी रिलीज कर रहे हैं, सरदार सरोवर बांध का पानी क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? तो प्राकृतिक आपदा के वजह मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़्यादा जो देन और विफलता जो है शिवराज सिंह जी की सरकार का है। हमारी ये मांग है कि अभी तक जो 138 मीटर और उसके बाद वालों तक को भी ये मुआवजा नहीं दे रहे थे, 5,80,000 नहीं दे रहे थे, प्लाट और मकान वालों को मुआवजा नहीं दे रहे थे। अब सरकार की आंखें खुल जाना चाहिए कि 141, 142, 143 मीटर तक पानी चढ़ गया है। अब इसके अनुसार सरकार को यहाँ सर्वे करना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए राजस्व टीम से और इसके अनुसार डूब क्षेत्र के प्रभावित लोगों को इसका मुआवजा देना चाहिए, चाहे उनकी खेतों का हो, खेतों की फसलों का नुकसान हो या फिर प्लाटों का हो, मकानों का हो, घरों का हो, गाँव का हो। ये जो 143 मीटर तक जो पानी भरा है, यहाँ तक सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सरकार आप डंडई से बच नहीं सकते, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाला वक्त हमारा जो होगा, हम इसके अनुसार ये जो NVDA से प्रभावित जितने भी जो गांव और जितने भी जो जिले हैं और जितने भी किसान हैं, जितने भी परिवार हैं और जितने भी वर्ग के लोग हैं और जितना भी जो क्षेत्र है, हम ये 143 के अनुसार हम आने वाली कमलनाथ जी की सरकार में हम इसकी व्यवस्था कराएंगे या उसके पहले अभी शिवराज सिंह जी करके दें। जैसा कि मैं अभी बड़दा में आया हूँ, बड़दा में जो 2 डेथ हो गई है, सरकार अगर चौकन्नी हो जाती इन मौतों को बचाया जा सकता था। अभी हमको जो बताया गया है कि लगभग 2,500 से 3,000 मवेशी है, मवेशी को खिलाने के लिए चारे की और घास की व्यवस्था नहीं है, लोगों को रुकवाने की व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों के लिए जो पानी पीने की या फिर जो खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरी बैठी है सरकार। हमारा ये विरोध है और हम ये क्षेत्र की जनता के साथ में हम उनका साथ देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।